अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं आपके पास, जैसे कि एस और पी आपस में मिलते हैं तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये एक मिलकर एक ऑर्बिटल बना देती है। एस और पी एक ऑर्बिटल कहलाता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हम फाइंड करेंगे। और वेव फंक्शन फाइंड करने का जो जनरल तरीका है कि अगर आपके पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसका वेव फंक्शन हम जनरली कैसे लिखेंगे? साई वन वेव फंक्शन, साई टू सेकेंड वेव फंक्शन, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस और पी से मिलकर आपके पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म होती है। अब इसमें पी का जो है वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। पी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि ऑर्बिटल हो सकता है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो आपके पास A1 है और A2 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। A1 का स्क्वायर बराबर है A2 के स्क्वायर के, बराबर है इज इक्वल्स टू 1 और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने? एक एस है और एक पी है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 आ गया। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 आ गए। डेट इज 1 एस ऑर्बिटल प्लस 1 पी ऑर्बिटल, तो आंसर क्या आया? 2 आया। सो एस ए स्क्वायर बी और इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और 2 आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाता है 1 ओवर रूट 2। ये आपने ए कोफिशिएंट निकाल लिया। अब हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि वेव फंक्शन है, उसका आप स्क्वायर लें और उसको इंटीग्रेट कर दें टाइम स्पेस में, तो ये जो बराबर आता है 1 के इक्वल आता है। अब ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है कि साई का स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी हमें देता है, और उसको जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास वेव की प्रोबेबिलिटी आ जाती है स्पेस में। और फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो वेव की पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, 1 होती है। यानी कि वेव आपको मिलेगी ही मिलेगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक उस एलिमेंट की जिसकी आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपने यूज़ की, साई वन स्क्वायर डेल्टा टॉ डी टॉ इज इक्वल्स टू 1। साई वन स्क्वायर की जगह पे आ गया A1 साई वन B1 साई पी। इसको आप ओपन कर दें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, इसका स्क्वायर 2AB साई वन साई एस स्क्वायर साई पी स्क्वायर 2AB साई एस साई पी। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर ये ऑर्बिटल्स आपस में 90 डिग्री पर होते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये जो चीज़ है ये आपके पास 0 के इक्वल आएगी। और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ साई एस का स्क्वायर बराबर आएगा 1 के, और ये पी का स्क्वायर ये भी 1 के बराबर आएगा। तो रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि आपके पास यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ 0 आया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन आ गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 इक्वेशन जो आई है, यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू अब आप पहले निकाल चुके थे 1 ओवर अंडर रूट 2, वो हम यहाँ पुट करेंगे। इस 1/2 को आप इक्वल की दूसरी साइड ले जाएं, 1 से माइनस करवा दें, तो 1 - 1/2 ये भी आता है 1/2। एंड देन बी की वैल्यू आ गई आपके पास +-1/2। ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। सो अब ये आपके पास एक बी का कोफिशिएंट आ गया।
ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हमें क्या कहती है कि साई वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे साई टू से तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, यानी कि A1 A2 B1 B2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आप शॉर्टकट्स को याद कर लें कि आप इसको कर भी सकते हैं कि ऐसा कैसे आ जाता है ये। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों फंक्शंस को, इसको और इसको। ये आपके पास फर्स्ट वेव फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड वेव फंक्शन है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे A1 A2 A1 B2 B1 A2 B1 B2, ये सारे इस तरह से आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ आपके पास साई का स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ वन पुट कर सकते हैं, और जहाँ आपके पास स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं। तो A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी आ जाता है आपके पास। अगर ऐसा है तो हम यहाँ से B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो A1 की निकाली थी, तो B1 B2 इज इक्वल्स टू माइनस A1 A2। और अगर हम B2 को सेपरेट करना चाहते हैं तो B1 को इधर डिवाइड में लेके आ जाएं, एंड देन फाइनली जो है वो अब क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। A1 की वैल्यू 1/√2 आई थी, A2 की वैल्यू 1/√2 आई थी, और B1 की वैल्यू हम अपन अभी फिर निकाल चुके हैं, वो भी है 1/√2 आई है, और ये माइनस का साइन इसके साथ रहेगा। तो B2 की वैल्यू आ गई आपके पास -1/√2। सो इस तरीके से आप फाइंड करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट आपने फाइंड कर लिए। अब जब ये कोफिशिएंट आपने फाइंड कर लिए तो अब हम इसको वेव फंक्शन के अंदर रख देंगे। वेव फंक्शन के अंदर कैसे रखेंगे? तो वेव फंक्शन आपका क्या था, A1 साई एस, B1 साई पी, A1 A2 साई एस, A2 साई पी। तो इस तरीके से आपने क्या रखा, A1 की अभी 1/√2 रखा है, A2 की अभी 1/√2 रखा, और यहाँ पे 1/√2 आ गया, एंड देन आपके पास जो है वो वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का आ गया। सिमिलरली सेकंड वाला भी सेम आएगा। सेकंड वाले में यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि आपके पास जो B2 की वैल्यू आ रही थी वो कैसी आ रही थी, माइनस में आ रही थी। तो ये इस तरीके से हम sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल के क्या निकाल लेते हैं, मिक्सिंग कोफिशिएंट निकाल लेते हैं और वेव फंक्शन फाइंड कर लेते हैं।